हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। तो गाइस, आज मैं आपको म्यूचुअल फंड का एनएवी फाइंड करना बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि सबसे बड़ा है। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन करने के एलिजिबल हो जाएंगे और मैं उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगा जिससे आप उसकी प्रैक्टिस कर सको। तो आज ये सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। NAV इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ एसेट माइनस में एक्सपेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो जो भी हमारी टोटल वैल्यू ऑफ एसेट है तो वो निकालनी है और माइनस कर देना है हमें उससे एक्सपेंस और डिवाइड कर देना है जो भी हमारी यूनिट्स है, मतलब जितनी भी हमने यूनिट इशू कर रखी होगी उसे माइनस कर देना है। तो आज ये बिना देरी करे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अ म्यूचुअल फंड मेड एंड इशू 10 लाख यूनिट्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, कि हमने 10 लाख यूनिट रुपीज़ 10 पे इशू किए हैं। ऑन जनवरी 1 2011 नो एंट्री लोड वाज चार्ज एंड इट मेड अ फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। इन्होंने इन्वेस्टमेंट किस प्रकार की है देख लेते हैं। 50,000 इक्विटी शेयर्स जो हमने बाय किए हैं 160 के प्राइस पे, टोटल 80 लाख के, और 7% इंटरेस्ट रेट पे हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय की है 8 लाख की। 9% इंटरेस्ट रेट पे हमने डिवेंचर बाय किए हैं, अनलिस्टेड डिवेंचर बाय किए हैं 5 लाख के, और 10% इंटरेस्ट रेट पे लिस्टेड डिवेंचर बाय किए हैं 5 लाख के। टोटल जो हमारे इन्वेस्टमेंट की है वो की है 98 लाख की। ओके, तो आगे पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड वर रिसीव ऑन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो हमने 12 लाख की डिविडेंड रिसीव किए इक्विटी शेयर्स पे। इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी वाज रिसीव एज व्हेन ड्यू। ठीक है, व्हेन जब ये हमारे डेब्ट और सिक्योरिटीज़ जो है, जो भी हमने डिवेंचर और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदी थी, जब वो ड्यू हुए तो हमें उनका इंटरेस्ट मिल गया। ओके, इक्विटी शेयर्स एंड 10% डिवेंचर वर कोटेड 175 एंड 90% रिस्पेक्टिवली। जो भी हमारे इक्विटी शेयर्स थे और जो 10% वाला डिवेंचर था, जैसे कि ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी 90% और जो इक्विटी शेयर्स थे उसकी 175% बढ़ गई, तो इसकी कम होगी उसकी बढ़ गई। ओके, अब क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है NAV गिवन डैट ऑपरेशनल एक्सपेंस पे ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट 5 लाख का हमारे पास एक्सपेंस है। ओके, तो हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया और पूरा क्वेश्चन समझ आ गया। ओके, तो अब हमें NAV निकालना है और NAV निकालने के लिए सबसे पहले क्या, हमें कैश बैलेंस इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर निकालना होता है। और ये कैसे निकलेगा, जो भी हमने टोटल अमाउंट ऑफ यूनिट इशू किए हैं उसे माइनस करना है टोटल अमाउंट, टोटल इन्वेस्टमेंट से। ओके, तो जैसे कि ये देखिए, हमने इधर 10 लाख की इशू किए थे रुपीज़ 10 के, तो अब क्या करना है, ये 1 करोड़ हो जाएगा। जैसे ही हम 10 लाख इंटू में 10 करेंगे तो ये 1 करोड़, तो 1 करोड़ में से 98 लाख को माइनस करना है तो आएगा 2 लाख। ओके, तो अब जो ये तो बिगनिंग ऑफ द ईयर कैश आ गया, अब हमें क्या एंड ऑफ द ईयर कैश निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें डिविडेंड, जो भी डिविडेंड रिसीव हुए हैं, जो भी इंटरेस्ट वगैरह रिसीव हुए हैं, उन सबको ऐड कर देना होगा। ओके, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है 12 लाख का, जो कि हमें यहाँ पे दे रखा था इक्विटी शेयर्स का। ओके, तो अब हमें क्या, इंटरेस्ट ऑन 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, जो भी 7% 8 लाख। ओके, एक मिनट, जो भी 8 लाख पे 7% के हिसाब से इंटरेस्ट बनता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया 56,000। अब हमें इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर पे, जो कि अनलिस्टेड डिवेंचर्स थे, ये रहे, तो उस पर हमने 9% चार्ज पे किया है, मतलब चार्ज ऐड किया है। ये हमारी इनकम है, इंटरेस्ट मिला है हमें। ये सारी जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमने ये सारे जो भी इंटरेस्ट वगैरह थे हमने ऐड कर दिए। ओके, तो अब ये जो 5% हमने लास्ट में देखा था, ये 5 लाख जो हमारा ये क्या है, वो हमने एक्सपेंस किया था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो इसको हमने लेस कर दिया। तो अब उससे लेस करने के बाद कितना आया, 10,51,। तो ये अमाउंट क्या है, ये हमारा एंड ऑफ द ईयर जो कि हमारे पास कैश पड़ा है वो है।
ओके, कई क्वेश्चनों में ये दे रखा होगा और कईयों में नहीं भी दे रखा होता। अगर दे रखा है तो आपको ये कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं दे रखा है तो आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा एंड ऑफ द ईयर कैश कितना बन रहा है। तो आइए अब हम NAV कैलकुलेशन करते हैं, NAV कैसे निकाला जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, कैश बैलेंस। कैश बैलेंस हमने अभी अभी फाइंड कर लिया है। तो दूसरा 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब जो भी हमने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी उन सारी इन्वेस्टमेंट को इधर ऐड कर देना है। ओके, तो अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ये पूरा 98 लाख मत लिख देना, उससे दिक्कत होगी, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स में यहाँ पे चेंज आई है, एक तो जो हमारी इक्विटी शेयर्स पे जो 175% बढ़ गया था और डिबेंचर जो है 90% हो गया था जिसकी वैल्यू कम हो गई थी। तो उन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी हैं एज इट इज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थी, 8 लाख की हमने इन्वेस्ट किया था, 8 लाख एज इट इज़ लिख दिया। 9% जो थी इसकी भी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया था, तो वो भी हमने लिख दिया एज इट इज़। लेकिन जो हमारी 5 लाख की अनलिस्टेड डिबेंचर थी, लिस्टेड डिबेंचर थे 10% वाले, तो उसमें क्या किया हमने, 90% हो गया था, हमने ऊपर देखा 5 लाख इंटू में 90 डिवाइड बाई 100, तो जितना है कितना है 4,05,000। तो ये हमारा क्या है, 90% उसकी वैल्यू कम हो गई है, 50,000 वैल्यू उसकी कम हो गई है, तो उतना लिख दिया। अब दूसरा क्या है, 50,000 जो हमने क्या किया था, इन इक्विटी शेयर्स खरीदे थे 160 के प्राइस पे, लेकिन वो क्या अब बढ़ गए हैं, वो 175 के हो गए हैं। या आप 175% भी निकाल सकते हैं या 175 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से आप डायरेक्ट 175 से ही मल्टीप्लाई करिए, इसमें जल्दी और ईजी तरीके से और सही आंसर, करेक्ट आंसर जल्दी से आ जाएगा। ओके, तो इन दोनों की वैल्यू हमने रख दी। तो इसको टोटल करके जो हमारे पास वैल्यू आई 1,15,51,000। ओके, ये हमने इसको टोटल कर दिया, तो ये क्या आया, मैं टोटल वैल्यू ऑफ एसेट आ गया। तो जैसे कि हमने फॉर्मूला शुरू में ही डिस्कस कर लिया था, तो फॉर्मूला क्या था, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट माइनस में एक्सपेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो हमने जो है टोटल ये एक्सपेंस माइनस कर दिया और हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए। तो टोटल एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट जो कि कितने थे, 10 लाख थे, उससे हमने डिवाइड कर दिया, 11.55 हमारा NAV का प्राइस आ गया। तो गाइस ये क्वेश्चन जो है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा कोई भी कुछ नहीं पूछेगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं 1-2 क्वेश्चन और दे देता हूँ, जिससे कि आप मतलब उसके सॉल्यूशन भी होंगे, आप प्रैक्टिस करके आप अपने आंसर देख सकते हैं, कहीं गलती होती है तो आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी बुक डाउनलोड करनी है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।